बढ़िया। ऑल्ट कॉइन सीज़न कब आएगा, चलो आज बात करते हैं इस टॉपिक पर। बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर चर्चा होती रही है अक्सर, और सभी लोग बताते रहते हैं, सभी लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन सीज़न कब आएगा। तो इस ज्ञान के समुंदर में हम भी डूब लेते हैं, एक डुबकी हम भी लगा लेते हैं, एक बार हम भी देख लेते हैं कि ऑल्ट कॉइन का सीज़न कब आएगा। भैया लास्ट टाइम जब ये बात बताई थी तो उसमें हमने आप लोगों को बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बताया था कि किस तरह से डोमिनेंस का खेल ऑल्ट कॉइन्स को बिगाड़ सकता है, और वही हुआ भी है। बिटकॉइन देखो $20,000 से $30,000 आया भी, लेकिन हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी 20,000 पे जितने थे उससे भी कम नीचे गिर गए हैं, और अपने इनफैक्ट कुछ तो अपने बॉटम को भी तोड़ चुके हैं। गाला को देख लीजिए, आप एवैक्स को देख लीजिए, वो तो अपने बॉटम के दोबारा पास आ गया। चाहे आप एटम को देख लीजिए, एवैक्स को देख लीजिए, डॉट को देख लीजिए, सबके साथ ही बुरा हो रहा है। तो आखिर क्या है, क्या सीन है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम वीडियो को पॉज करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर 1 लिंक है, पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर ये चार्ट आपको मिलने वाले हैं, वहाँ पर आपको मेरी कॉल्स, मेरी व्याख्या अनुसार क्या कहते हैं उसको, एनालिसिस सब मिल जाएगी। तो पहले हम इथेरियम की बात करें, उससे पहले हम जाने कि आल्ट कॉइन्स का सीज़न आता कब है। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमिनेंस के गेम पे जाना पड़ेगा। अगर हम डोमिनेंस के गेम पे जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, और वो चीज़ें क्या है डोमिनेंस में देख लेते हैं भैया। डोमिनेंस में अगर हम इस चार्ट को मंथली में कर दें तो हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं क्लियरली। वो क्लियर चीज़ें ये हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 53%, 58% या 59% जिसको आप कहते हो, वहाँ से जहाँ तक जा सकती है। पहला हमारा रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, 46%, 49%, जहाँ भी अभी है ना, ये रीटेस्ट कर रहा है, इसने एक एरिया तोड़ा है। अब मेरे पुराने वाले चार्ट में आपने देखा होगा कि भैया ऐसा एक मार्केट का ये बना था कि यहाँ 53% से रिजेक्शन मिला है। तो पहला रिजेक्शन तो मिल गया है, पर अब सीन क्या बन रहा है ना कि ये 53% से इसने रिजेक्शन लेके ये दोबारा नीचे आ रहा है। अब 53% मैंने क्यों बताया था, देखो भाई यहाँ से अच्छा प्रेडिक्शन हुआ था कि नहीं, 53% से अच्छा खासा गिरा। लेकिन अब क्या है, ये जिस जिस जगह पे इसने इतनी अच्छी विक्स दी थी ना, ये उसी जगह पे वापस आके रीटेस्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं रीटेस्ट लेके ऊपर भाग जाएगा बहुत तेज़। अगर यहाँ से ऊपर भागा तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ का चार्ट है, मार्केट कैप डोमिनेंस का। मार्केट कैप डोमिनेंस का मतलब क्या है, बिटकॉइन की पावर कितनी रहेगी मार्केट के ऊपर, मतलब सारे कॉइन के कंपैरिजन बिटकॉइन कितना राजा रहेगा इस समय। तो ये चार्ट उसी चीज़ का है। बिटकॉइन यहाँ पर राजा नहीं था, यहाँ सिपाही बन गया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ से धीरे धीरे उठ के राजा बनने लगा, तो यहाँ पे फिर नीचे गिर रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि सिपाही बनेगा, क्या पता यहाँ से उठ के ऊपर से फिर से और राजा बन जाए और ऊपर चला जाए। तो ये अगर ऊपर गया तो हमारे ऑल्ट कॉइन जो है वो ब्लीड करेंगे, ऑल्ट कॉइन और गिरेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, बिटकॉइन पैसा छीनता है। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो ये ऑल्ट कॉइन का पैसा छीनता है, और पैसा छीनने का मतलब है भाई पैसे का गेम है मार्केट। ये ऊपर जा सकता है कहाँ तक, 73% तक, 59% तक, 53% तक। ये 3 लेवल मैंने आपको बता के रखे हैं, मुँह ज़बानी आपके रटे होने चाहिए। 53%, 59%, सॉरी 53%, 59% और 70% तक, ठीक। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है कि टोटल 3 को भी हम देखते हैं। टोटल 3 क्या है, क्रिप्टो का मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम। इसको क्यों देखना होता है, डोमिनेंस के साथ में हम इसको क्यों देखते हैं, इसका हमारा क्या रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न यही है कि भैया जब भी डोमिनेंस उठती है ऑल्ट्स ब्लीड करते हैं, ठीक है। जब भी ये डोमिनेंस गिरती है तब ऑल्ट्स ऊपर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब ये जो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम है, इसका मतलब होता है कि बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस को निकाल दो बाहर, टोटल क्रिप्टो में जितना पैसा लोग लगाए हुए हैं उससे बिटकॉइन और इथेरियम का पैसा हटा दो, तो जो ऑल्ट कॉइन में पैसा बचता है वो कितना है। तो ये उसका चार्ट है भैया। तो लोगों का जो ऑल्ट कॉइन में पैसा लगा हुआ था वो टॉप पे लगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ से यहाँ के बीच में सबने बहुत पैसा लगाया। इस समय इलॉन मस्क ने एंट्री मारी, इस समय कई बड़ी बड़ी न्यूज़ आई माइक्रो स्ट्रेटजी के भैया यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्वीट करते थे, खूब रोज़ एक ट्वीट करते थे कि यहाँ चला जाएगा, 1 लाख जाएंगे, 1.5 लाख जाएंगे, ठीक है। तो इस दौरान लोग फंसे हैं, और आप लोग, मैं आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं आप सब इसी दौरान आए भी थे मार्केट में, ठीक। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप इस दौरान आए और इस दौरान आप फंसे हुए हो, ठीक है। या तो अब आप अगर अभी नए नए आ रहे हो तो भाई आपको पता है आप कुछ भी अंदर डाल के पैसा डालोगे तो आप पैसा कमाओगे, ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छी जगह पर है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ जाने के मूड में लग रहा है। अगर हम इसको देखें मंथली की जगह वीकली में, तो जब हम वीकली में देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी क्लियर दिखती हैं कि जो पिछला पीक था उस एरिया के अराउंड ये मंडरा रहा है, पिछले पीक के अराउंड ये मंडरा रहा है।
कहीं ना कहीं ये पीक छूट गया तो कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं, हम कहीं नहीं बजे, और गाना बजेगा घर आजा परदेसी। तो घर आजा परदेसी कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ घर आएगा परदेसी हमारा, कहाँ पे? 200 बिलियन के ऊपर, 200-250 बिलियन के अराउंड। तो इस एरिया के अराउंड अगर हम आते हैं तो इस एरिया के अराउंड आने तक हमारा कितना डाउनफॉल आ जाएगा? अगर हम मान के चलें कि सब में इक्वली ये रिस्क जो डाउनफॉल है, लॉस जो है वो डिवाइड होगा, तो 30 से 40% आपके ऑल्ट कॉइन्स और डंप कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पर कुछ आउटलायर्स होंगे, ऐसा नहीं है। आउटलायर्स का मतलब क्या? कुछ ऐसे भैया कॉइन्स जो धोखा देते हैं, जो मार्केट गिर रही है लेकिन वो उठ रहे हैं, तो ऐसे कॉइन्स होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओवरऑल नहीं गिरेगी। ये टोटल मार्केट कैप ने अगर ये लेवल तोड़ दिया पीक, तो ये नीचे आ सकता है 200-250 या 230 बिलियन डॉलर तक, जिसका मतलब है ऑल्ट कॉइन गिर जाएंगे। अब ये ऑल्ट कॉइन जब गिरेंगे तो ये कहानी किसके साथ फिट बैठेगी? इथेरियम के साथ। तभी हम आज इथेरियम की बात कर रहे हैं। पर इथेरियम की बात करें उससे पहले इथेरियम स्लैश बिटकॉइन देखते हैं। इथेरियम स्लैश बिटकॉइन का चार्ट कहता है कि इथेरियम हमें खरीदने हैं तो कितने बिटकॉइन देने पड़ेंगे। तो ये क्लियरली बताता है कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में इथेरियम की क्या वैल्यू है। क्या इथेरियम उठ रहा है, क्या इथेरियम गिर रहा है? तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि इथेरियम में जब पैसा आना चालू होता है तभी ऑल्ट कॉइन में भी पैसा आना चालू होता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन राजा है ना, डोमिनेंस जब बढ़ती तो बिटकॉइन के अकेले की बढ़ती है, तो बाकियों में इथेरियम भी तो आ गया ना, तो इथेरियम भी एक ऑल्ट कॉइन ही तो है। तो इथेरियम ऑल्ट कॉइन है, तो इथेरियम उठेगा तो सारे ऑल्ट कॉइन भी उठते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर दिसंबर से लेकर ये एरिया है ना, जब आप आए थे मार्केट में, सही बताना, इस जगह पे आप आए थे मार्केट में जब इथेरियम उठ रहा था इतना, तो इसी जगह तो ऑल्ट कॉइन भी उठ रहे थे ना। तो यही एरिया है जहाँ पर आप लालच में आए, और अब ये जो एरिया है जहाँ पर आप रुके हुए हो, ठीक है, मार्केट में मेरे साथ। तो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है जानने को लेकर, वो ये है कि यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो बहुत अच्छा गेम खेलती है इथेरियम के एनालिसिस के साथ। इसको देखो, उठाया हमने, ठीक। अब देखो क्लियरली, डोमिनेंस का मतलब है जब बिटकॉइन में पैसा पूरा बहुत ज़्यादा आ गया, 70% आ गया, तो भैया इथेरियम से चला गया था, तो इथेरियम नीचे गिरा हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही बिटकॉइन से पैसा जाने लगा, डोमिनेंस नीचे गिरी, तो बिटकॉइन से पैसा जाने लगा तो कहाँ आने लगा? देखो इस जगह पर इथेरियम में आने लगा, तो इथेरियम यहाँ से उड़ गया। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि इस तरीके से मार्केट काम करती है। ये मैंने आपको एक जिस्ट बता दिया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो सकता है। पहले तो फिबोनाची का अगर हम लेवल लेते हैं और उसके हाई और लो को लेते हैं ओवरऑल मंथली में, तो हमें दिखता है कि 0.5 से 0.6 एरिया का गोल्डन रेशियो हमारे पास, गोल्डन पॉकेट जोन यहाँ कहीं पर बनेगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट इसमें कोई पोजीशन लेनी है तो आप इथेरियम को यहाँ कहीं पर बाय करो। और ये एरिया कौन सा हो सकता है? यहाँ से 10% की गिरावट और होती है, 11% या फिर 10% की, तो ले लेना और ऐसे लगाना इस लो के नीचे इथेरियम में, ठीक है। इथेरियम स्लैश BTC के पेयर में बता रहा हूँ 0.0635 चल रहा है। आपको लेना कहाँ पर है? 0.057, यानी 11-10% इथेरियम अगर और गिरता है तो आप उसे बाय कर सकते हो। अगर इसी चीज़ को हम अपने इस वाले चार्ट पे ले जाएं, इथेरियम का जो मेन चार्ट मैंने बना के रखा है, तो इससे कई चीज़ें जो है मैच करने लग जाती हैं। अब क्या मैच करती है कि अगर आप देखो, मैंने जो आपको मंथली में इथेरियम का चार्ट बताया है, वो चार्ट कहता है 1460, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, 1467 से लेकर 1581 के एरिया के बीच इथेरियम जो है कहीं ना कहीं बॉटम बना सकता है। लोकल बॉटम का मतलब है ये अभी की बात हो रही है, अभी आने वाले दिनों के हफ्तों के अंदर, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे नहीं गिरेगा, ये गिर सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ से एक बाउंस बनेगा, ठीक। तो वो बाउंस जो होगा वो इसके साथ मैच करेगा कि भैया यहाँ पर इथेरियम BTC के पेयर में भी गिर रहा है और इथेरियम ऐसे भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों चार्ट का जब हमें भरोसा मिल गया कि गिरना ही है, तो भैया तो गिरना ही होगा, फिर गिरना ही होगा। अगर गिरना है तो यहाँ पर कन्विक्शन मिल गया, गिरना है तो लेना कहाँ पर है? इस एरिया पर लेना। अब ये लेने का रीज़न क्या है बता देता हूँ, ऐसे ही नहीं बताता हूँ अंधा, ऐसे नहीं लेने को बता रहा हूँ। ये देखो, ये पीक है हमारा इथेरियम का, यहाँ पर लोगों के बट बैठे होंगे, स्टॉप लॉस, SL, टारगेट, जो भी हो, लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं सरल भाषा में, तो वो लिक्विडिटी यहाँ बैठी हुई है। जो लिक्विडिटी बैठी है तो उसके नीचे झटका देने आएंगे और ऊपर जाएंगे। यानी मान लो 1200 भी आ गए तो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन अच्छी बनेगी। 1200 से 1400 इज़ अ गुड ग्रेट एरिया जहाँ पे आप अपनी बाइंग लगा सकते हो, ठीक है, इथेरियम में। तो इथेरियम के दिन जो अच्छे वाले आएंगे वो यहीं आएंगे। अच्छे दिन जो हैं वो इथेरियम के तभी आएंगे। तो अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं वो हमें इथेरियम में पता इसी से चलेगा कि ये रेंज टूटती है कि नहीं टूटती है। अभी जो डिपिंग एरिया है, जो मंथली में काफ़ी डिप दे रहा था हमें, विक दे रहा था, वो था 1745 से लेके 1581। फिलहाल हम उसी जगह पर अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। इससे बढ़िया अपना कोई काम कर लो। इस जगह में अगर हम देखें तो इस एरिया के अंदर जब हम रहते हैं
तो जितना ज़्यादा रहते हैं उतना ये लाइकली है कि यहाँ पर, और वॉल्यूम घटती जाती है, मतलब वॉल्यूम घट रही, नीचे आ जा रही है, तो इसका मतलब है ये टूट जाएगा भैया आने वाले टाइम में, ठीक। और अगर यहाँ पर उठ चल रहा और ये उठने लगता है, नहीं सॉरी, वॉल्यूम अच्छी आ जाती है सडन, इस तरीके का कुछ होता है। देखो बुलिश के लिए क्या होगा मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरह, ये इस तरह है, ये लो लेने आ जाए, जस्ट इसके नीचे आए, फिर यहाँ से भाग जाए, कहीं ना कहीं धोखा देता है, ठीक। ये धोखा देगा, तो धोखा देने का मतलब क्या है, जब आप समझोगे ये कर रहा है तो वो करेगा, समझ गए, ये वो क्या है वो आप समझ जाना। अच्छा, ये इथेरियम का सिनेरियो है, क्या इथेरियम अगले साइकिल में कितना जा सकता है, क्या कोई कंपैरिजन है? लेट्स सी यार, देखते हैं क्या होता है। हम क्या देख सकते हैं यार, हमारे पास है ही क्या देखने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं। अगर हम यहाँ पर कर्व टूल को यूज़ करेंगे और कर्व टूल का इधर पे लगाएंगे, और कर्व टूल को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, और इसको सॉरी कर्व टूल थोड़ी ना हमें बताएगा, मैं बताता हूँ। कहाँ गया यार वो चैनल। ओके, सो लेट मी सी फिफ्थ चैनल। सो लेट्स सी, अगर हम फिफ्थ चैनल का भी यूज़ करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, अगर हम इस तरीके से देखें। ओके, 1.69, या फिर हम इसको लेते हैं, चलो इसी जगह का लेवल लेते हैं जो कि मैच कर रहा है काफ़ी कोरिलेटली। अगर हम देखते हैं तो हम अगर फिब से कंपेयर करें तो हर एक फिब वाकई में काफ़ी अच्छा वर्क करता आ रहा है। तो इसका अगर हम अपर रेंज लें तो ये तो 4000 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बता रहा है कि 23 नवंबर 2023 में बनेगा, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर हम आगे के कुछ लेवल्स देखना चाहें तो हमें आइडिया हो सकता है कि इथेरियम भैया $7000 और $15-14 तक के पॉसिबिलिटीज़ रखता है। ये एक मजाक था जो मैंने आपके साथ किया, मजाक है, ऐसे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक। मैं आपको बताता हूँ मेरा लाइकली टारगेट क्या है इथेरियम का। अगर मैं इथेरियम का लाइकली टारगेट बताऊँ तो मेरे $10,000 का ही टारगेट लग रहा है मिनिमम। ये कहाँ गया ये एरिया, $10,000। एक समय पे बहुत हाइप बनी थी ना 10,000, जब हाइप बन रही थी तब मुझे लगा था नहीं जाएगा, लेकिन अब जब हाइप नहीं बन रही ना तब मुझे लग रहा है ये जाएगा। तो अब ये जो अगला साइकिल है उसमें $10,000 का मार्क पूरा होगा मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो लाइक करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।